नमस्कार साथियों, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। इनमें हमने शब्द अलंकार वाला टॉपिक पूरा कर लिया है और आशा करता हूं कि आपको शब्द अलंकार अच्छे से समझ आए होंगे और उसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो गई होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थ अलंकार वाला टॉपिक। ठीक है, तो अर्थ अलंकार में हम बहुत सारे अलंकार पढ़ेंगे। इनमें से कुछ के नाम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, संदेह आदि। ठीक है, और भी बहुत सारे अलंकार हैं जो हम अर्थ अलंकार के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थ अलंकार की परिभाषा से। देखिए, जब मैंने आपको शब्द अलंकार पढ़ाए थे तब शब्द अलंकार में मैंने बताया था कि जो महत्व रहता है शब्द अलंकार में वो शब्दों का रहता है। जैसे कि यदि किसी एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग किया जाए तो जो काव्य की जो गुण है वो बदल जाएगा। लेकिन अर्थ अलंकार में ऐसा नहीं है। अर्थ अलंकार में क्या है कि यदि किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का हम प्रयोग कर दें तो भी जो काव्य है, जो पंक्ति है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं आएगा, यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल अर्थ से मतलब है, ना कि शब्द से। मैं आगे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि कैसे हम यदि एक शब्द को उसके जो पर्यायवाची है उससे स्थानांतरित कर देते हैं, उसके बाद भी उसका जो गुण है, जो सरसता है, जो प्रवाह है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ चलेंगे। देखिए, वैसे भी अर्थालंकार की परिभाषा भी है कि काव्य में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात हम यहाँ पर केवल अर्थ को देखना है, शब्द को नहीं देखना है, क्योंकि शब्द को हम उसके पर्यायवाची से बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार आप अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा पहले से। उपमा अलंकार जिसमें किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु की उपमा दी जाए, अर्थात तुलना की जाए। ठीक है, देखिए काव्य में जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। देखिए, ये दोनों शब्द अभी आपके लिए नए हैं। मैं भी समझाऊंगा उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तब तक के लिए हम इसकी दूसरी परिभाषा समझते हैं कि जब किसी साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उसमें तुलना का भाव होगा। हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना कर रहे होंगे किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से। ठीक है, तो इस प्रकार से तुलना और करना किसकी है? कोई साधारण व्यक्ति या वस्तु की। करना किससे है? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से, क्योंकि यदि किसी प्रसिद्ध की साधारण से करेंगे तो कोई नहीं जानेगा, जबकि साधारण व्यक्ति की किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु से करें जिसे सब लोग जानते हों, अर्थात वो फेमस हो, प्रसिद्ध हो, जिसको सब लोग जानते हों। तो इस प्रकार से उससे तुलना करनी है किसी साधारण व्यक्ति या वस्तु की। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं उपमेय और उपमान, इनको यहाँ पर समझिए। देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मैंने क्या शब्द बोला है? अंग, ना कि भेद। जैसे मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, गला, ये क्या सब अंग हैं, इनसे शरीर मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार उपमा अलंकार के ये अंग हैं 4, इनसे मिलकर उपमा अलंकार बना है। ठीक है, भेद नहीं है। भेद तो जैसे इंसानों में भेद होते हैं कि पुरुष है, महिला है, या जो अन्य जेंडर है वो है, तो इस प्रकार से वो भेद होते हैं। लेकिन अंग क्या है? अंग जो हमारे शरीर के जो अंग हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, गला, उस प्रकार अंग होते हैं जिनसे शरीर मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार उपमा अलंकार में 4 अंग हो गए: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, तो इन 4 अंगों से मिलकर उपमा अलंकार बनता है। अब इनको एक एक समझते हैं। उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, अर्थात साधारण व्यक्ति या वस्तु। देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा में ही दिया है कि यहाँ पर तुलना की जाएगी, तो 2 व्यक्ति या वस्तुओं का होना आवश्यक है तुलना करने के लिए। एक कौन? जिसकी तुलना की जाएगी, और दूसरा कौन? जिससे तुलना की जाएगी। तो जिसकी तुलना की जाएगी वो तो कौन हो गया? उपमेय। या फिर हम ऐसे कह लें कि साधारण जो व्यक्ति या वस्तु है जिसकी हम तुलना कर रहे हैं वो उपमेय है।
और जिससे तुलना कर रहे हैं वो उपमान है। तो जिससे तुलना कर रहे हैं वो कैसा होगा, वो प्रसिद्ध होगा। तो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु कौन है, उपमान है। यहाँ पर उपमान प्रसिद्ध या श्रेष्ठ होता है, जबकि उपमेय क्या होता है, साधारण होता है। अब है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म में क्या है, ये हम तुलना जब करेंगे तो किसी गुण या विशेषता की तुलना करेंगे। जैसे हम तुलना करेंगे तो किसी सुंदरता की, किसी ऊंचाई की, कोई जो मानक तो होगा, हम किसकी तुलना कर रहे हैं, किसी की तुलना करेंगे कि वह उससे अधिक ऊंचा है या कम ऊंचा है, ऊंचाई की तुलना कर रहे हैं तो ऊंचाई क्या है, उसकी गुण या विशेषता है। किसी की सुंदरता की तुलना कर रहे हैं, वह इतना सुंदर है, इससे ज़्यादा या कम सुंदर है, तो सुंदरता क्या है, उसकी गुण या विशेषता है, यानी वो एक मानक है। इसलिए जिस गुण या विशेषता की तुलना की जाती है वो होता है उसका साधारण धर्म। अब है वाचक शब्द। देखिए, तुलना करने के लिए कुछ शब्द जरूरी होते हैं जिनसे लगता है कि हाँ तुलना की जा रही है, जैसे समान, सा, सी, तुल्य, सम, नाई इत्यादि आदि शब्द जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे, वाचक शब्द कहलाएंगे। तो चारों अंग आपको उपमा अलंकार के समझ में आ गए होंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म जिस गुण या विशेषता की तुलना की जाती है, और वाचक शब्द ऐसे शब्द जो उसमें उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे समान, सा, सी, तुल्य, सम, नाई इत्यादि। ठीक है, आगे उदाहरण से समझिए चारों अंगों को। देखिए, मैंने उदाहरण लिया है मुख मयंक सम मंजु मनोहर। तो मुख, मयंक, सम, मंजु मनोहर। देखिए, सम शब्द आ गया तो इससे एक बात पता चलती है कि हाँ समानता की बात की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं तुलना का भाव इसमें है। तो ये तो क्या हो गया, इसका वाचक शब्द हो गया। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है, मुख और मयंक। मयंक क्या है यहाँ पर, मयंक किसे बोलते हैं, चंद्रमा को। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, मयंक। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मुख एक साधारण वस्तु है, जबकि चंद्रमा कैसा है, एक प्रसिद्ध वस्तु है। तो यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो मुख क्या हो गया, यहाँ पर उपमेय हो गया, और मयंक यानी चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया, और सम वाचक शब्द हो गया, और मंजु मनोहर यानी बहुत ही सुंदर है, मन को हरने वाला है। तो ये क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया, यानी जिसकी तुलना की जिस गुण या विशेषता की तुलना की जा रही है। तो जो मंजू मनोहर है वो क्या है, तुलना करने के लिए इसकी गुण या विशेषता है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थालंकार में हम क्या कर सकते हैं। अर्थालंकार में हम किसी एक शब्द को उसके पर्यायवाची से भी यदि बदल दें तो क्या होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अर्थ से मतलब है, शब्द का इतना महत्व नहीं है। देखिए एग्जाम्पल समझिए, यदि मैं मयंक के स्थान पर चंद्र का प्रयोग कर लूँ, क्योंकि इसी का पर्यायवाची है, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मुख चंद्र सम मंजु मनोहर। तो किसी प्रकार की सरसता में, उसकी गुण में कोई परिवर्तन नहीं आया, मुख चंद्र सम मंजु मनोहर, उसी प्रकार की लय आ जाती है। तो यहाँ पर इसलिए अर्थालंकार है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम शब्दों का हेरफेर यहाँ पर कर सकते हैं, केवल अर्थ वही होना चाहिए, जबकि शब्दालंकार में ऐसा नहीं था। शब्दालंकार में हमें क्या चाहिए, उसी शब्द का प्रयोग करना था जो पंक्ति में हुआ है, क्योंकि यदि जैसे ही हम शब्दों को बदलेंगे तो उसका जो अर्थ है या फिर जो उसकी लय है वो बदल जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अर्थालंकार है। तो ये चार अंग आपको समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से, उपमेय, उपमान, जिस गुण या विशेषता की तुलना की जाए, साधारण धर्म, और जो शब्द इनको जोड़ने का कार्य करता है, जो तुलना का भाव लेकर आता है, वो वाचक शब्द। तो यहाँ पर सम वाचक शब्द है, मुख उपमेय है, मयंक उपमान है, और मंजु मनोहर साधारण धर्म है। ठीक है, अब आते हैं उपमा अलंकार के उपभेद पर। वो चार, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, वो क्या थे, उपमा अलंकार के अंग, जिनसे मिलकर उपमा अलंकार बना है। अब इसके उपभेद आते हैं, तो तीन उपभेद उपमा अलंकार के हमें पढ़ना है, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है पूर्णोपमा अलंकार। देखिए, पूर्णोपमा अलंकार में क्या है, नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्ण, धन, उपमा। ठीक है, अर्थात उपमा अलंकार के जिस अलंकार में चारों अंग उपस्थित होंगे, चारों अंग से मतलब क्या है, इसमें उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, साधारण धर्म भी होगा और
वाचक शब्द भी होगा। यानी उपमा अलंकार के चारों अंग जिस अलंकार में उपस्थित होंगे वो पूर्ण उपमा अलंकार कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण उपमा है, सभी अंगों का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझिए। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखिए यहाँ पर तुलना किसकी की जा रही है? सीता के मुख की। किससे की जा रही है? चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा के समान सुंदर है। तो समान जो शब्द है वो यहाँ पर तुलना का भाव लेकर आया है। तो समान क्या हो गया? यहाँ पर समान हो गया वाचक शब्द। हमने पढ़ा भी है कि वाचक शब्द कौन से होते हैं? सा, समान, सम, नाई इत्यादि। ठीक है, जैसा। तो समान क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। अब तुलना किसकी की जा रही है? सुंदरता की जा रही है। तो सुंदरता क्या है? एक गुण या विशेषता है, इसलिए सुंदर क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, किसकी तुलना की जा रही है? सीता के मुख की तुलना की जा रही है। तो सीता का मुख क्या है? उपमेय है, क्योंकि सीता का मुख क्या है? एक साधारण व्यक्ति या वस्तु है। जबकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक प्रसिद्ध वस्तु है, इसलिए चंद्रमा कौन हो जाएगा? यहाँ पर उपमान हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। तो यहाँ पर देखिए कि उपमा अलंकार के चारों जो अंग हैं वो उपस्थित हैं। उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। इसलिए कौन सा अलंकार है? यह है पूर्वोपमा अलंकार। अगला समझिए। सिंधु सा विस्तृत है अतः एक निर्वासित का उत्साह। देखिए क्या बताया जा रहा है? सिंधु सा। सिंधु क्या है? यहाँ पर सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। ठीक है, सा एक शब्द आ गया सा, जो कि हमें तुलना का भाव लेकर आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर वाचक शब्द। सा क्या है? वाचक शब्द। विस्तृत है अतः एक निर्वासित का उत्साह। यहाँ पर देखिए पहले तुलना किसकी की जा रही है? तो तुलना की जा रही है निर्वासित के उत्साह की। निर्वासित कौन होता है? जिसे निकाल दिया गया हो, चाहे वो घर से निकाल दिया गया हो या फिर समाज से निकाल दिया गया हो या गांव से निकाल दिया गया हो या शहर से निकाल दिया गया हो, कुछ भी हो, लेकिन निर्वासित का अर्थ क्या होता है? निकाला हुआ। जैसे पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई व्यक्ति गांव में किसी प्रकार का कोई अपराध करता था तो उसके लिए एक पंचायत बैठती थी, और फिर यदि अपराध साबित हो जाता और ये पता लग जाता कि हाँ इसी व्यक्ति ने वो अपराध किया है, तो उसको फिर गांव निकाला दे दिया जाता था, यानी वो व्यक्ति फिर गांव में नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार एक निर्वासित यानी जिसे निकाल दिया गया वो व्यक्ति। तुलना किसकी की जा रही है? उस व्यक्ति के उत्साह की। तो उत्साह यहाँ पर क्या है? उत्साह है उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? सिंधु, समुद्र से। तो ये सिंधु या समुद्र क्या है? यहाँ पर उपमान, क्योंकि इससे तुलना की जा रही है और समुद्र प्रसिद्ध होता है, जबकि उत्साह क्या है? एक सीमित होता है, यानी साधारण है। तो इसलिए ये क्या है? उपमेय है। अब किस गुण या विशेषता की तुलना की जा रही है? तो देखिए गुण या विशेषता की तुलना की जा रही है विस्तार की, यानी जो उसका उत्साह है वो कितना विस्तृत है, कितना गंभीर व्यक्ति है वो। इस प्रकार से समझिए कि किसी व्यक्ति को गांव, मान लीजिए गांव से ही निकाल दिया गया, किसी व्यक्ति को गांव से निकाला गया है, उसके बाद भी उसको किसी प्रकार का दुख नहीं है, बल्कि वो चेहरे पर मुस्कान लिए हुए जा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना गंभीर व्यक्ति है वो, जिसे गांव से निकालने के बाद भी वो किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रख रहा गांव वालों के प्रति। तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा समुद्र कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र में हम कई प्रकार का पॉल्यूशन कर देते हैं, कचरा डाल देते हैं, फिर भी उन सबको वो समाहित किए हुए है समुद्र। तो इस प्रकार से, और समुद्र का विस्तार भी है। अथाह का मतलब होता है जिसको पार ना किया जा सके, जिसको पाया ना जा सके। अथाह बहुत फैला हुआ। तो बहुत विस्तृत, जिस प्रकार सिंधु विस्तृत यानी समुद्र का विस्तार होता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के उत्साह का विस्तार है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है वह व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर इस गुण या विशेषता की तुलना की जा रही है। तो ये क्या है? साधारण धर्म है। उत्साह क्या है? उपमेय है। और सिंधु क्या है? उपमान है। और सा क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भी चारों जो अंग हैं वो उपस्थित हैं उपमा अलंकार के, इसलिए कौन सा है? पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला समझिए। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, दिनकर सा हो
नियमित जीवन। देखिए यहाँ पर भी बताया गया है सागर सा गंभीर हृदय हो। यहाँ पर भी वही बात हो रही है जो पहले इसमें हुई थी कि उत्साह जिसका बहुत गंभीर है, तो यहाँ पर भी हृदय को कैसा बताया गया है, गंभीर, समुद्र के समान गंभीर। इसमें सब कुछ समाहित हो जाए फिर भी किसी के प्रति वह द्वेष भावना ना रखे, यानी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष या घृणा का भाव ना रखे, बल्कि सबको समान रूप से एक्सेप्ट करे, सबको समान रूप से महत्व दे। तो यह क्या बताया जा रहा है कि सागर सा गंभीर हृदय हो। हृदय को हमेशा सागर के समान गंभीर होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव ना हो। गिरिशा ऊंचा हो जिसका मन। आपने एक शब्द तो बहुत सुना होगा कि उसका मन बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है। उसी प्रकार बताया जा रहा है गिरिशा ऊंचा हो जिसका मन। गिरि क्या होता है, पहाड़ या पर्वत, ठीक है। तो मन जो है वो पर्वत के समान ऊंचा होना चाहिए, यानी किसी से कोई भेदभाव ना करता हो, सभी के लिए समान रूप से महत्व रखता हो। तो गिरिशा ऊंचा हो जिसका मन, ठीक है। दया, दान करने में अच्छी रुचि हो, किसी के लिए भी कोई भेदभाव की वो जो बात है वो ना हो उसके मन में। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि गिरिशा ऊंचा, पर्वत के समान ऊंचा बहुत मन होना चाहिए उसका। ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो। लक्ष्य कैसा होना चाहिए, ध्रुव के समान अटल होना चाहिए। आपको पता है कि जब भक्त ध्रुव तपस्या कर रहे थे तो भगवान इंद्र को एक बार के लिए लगा कि यदि इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इसके सामने आते हैं और बोलते हैं कि वरदान मांगो, और ध्रुव कहीं ऐसा ना कर दें कि वरदान में इंद्रासन मांग लें तो मेरा राज्यपाट चला जाएगा। उनको जब ऐसा लगा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी तपस्या भंग करने के लिए, ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए कई प्रयत्न किए। जैसे जंगल में आग लगवाई, पानी बरसाया, ठीक है, कई प्रकार के ऐसे और प्रयत्न किए, अपनी अप्सराओं को भेजा इनकी जो तपस्या उसको भंग करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ध्रुव अपनी तपस्या से नहीं डिगे, वो अपनी अटल रहे अपने लक्ष्य पर कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, और अंत में भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि लक्ष्य जो है वो ध्रुव के समान होना चाहिए, अटल लक्ष्य जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में टले नहीं, डिगे नहीं। जो लक्ष्य बनाया है उसे प्राप्त करने के बाद ही हम कोई दूसरा कार्य देखें। दिनकर सा हो नियमित जीवन। दिनकर किसे बोलते हैं, सूर्य को। देखिए आपको पता है सूर्य जो है एक नियम से चलता है, जिस समय उसे उदय होना है उस समय उदय होना है, जब अस्त होना है तब अस्त हो जाता है। ऐसा तो नहीं है किसी के इंतजार में वो उदय ना होता हो या अस्त ना होता हो। उसका जीवन है वो नियमित है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। अब इसको चारों इसके अंग जो हैं वो समझिए। देखिए यहाँ पर सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है। तो किसकी तुलना की जा रही है, हृदय की तुलना। तो हृदय क्या हो गया, उपमेय। किससे की जा रही है, सागर से। तो सागर क्या हो गया, उपमान, ठीक है। सा क्या हो गया, वाचक शब्द। और तुलना किस गुण या विशेषता की जा रही है, तो गंभीरता की तुलना की जा रही है, इसलिए गंभीर क्या हो गया, साधारण धर्म। इसी प्रकार इसमें गिरिशा ऊंचा हो जिसका मन, मन की तुलना की जा रही है तो मन उपमेय हो गया, ठीक है। गिरि पर्वत से की जा रही है तो गिरि उपमान हो गया। ऊंचाई की तुलना की जा रही है, ऊंचाई जो गुण या विशेषता है उसकी, तो ऊंचाई क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया, और सा क्या हो गया, वाचक शब्द। तो इस प्रकार से चारों जो अंग हैं वो उपस्थित हैं, इसलिए पूर्ण उपमा अलंकार है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, ध्रुवसा जिसका अटल लक्ष्य हो, लक्ष्य की तुलना की जा रही है तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है उपमेय। ध्रुव से की जा रही है तो ध्रुव क्या है, उपमान, ठीक है। सा वाचक शब्द, और अटलता की तुलना की जा रही है, अटल जो कभी ना टले, जो कभी ना डिगे, तो ये क्या है, एक साधारण धर्म है, क्योंकि एक विशेषता है अटल। दिनकर सा हो नियमित जीवन, तो जीवन की तुलना की जा रही है तो जीवन उपमेय है, दिनकर उपमान है, और सा वाचक शब्द है, और नियमितता क्या है, नियमितता उसकी गुण या विशेषता, इसलिए क्या है, साधारण धर्म है। तो इस प्रकार से पूर्ण उपमा अलंकार हमारा समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है लुप्तोपमा अलंकार, ठीक है। तो लुप्तोपमा अलंकार में क्या है, नाम से स्पष्ट है कि लुप्त धन उपमा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लुप्तोपमा में किसी एक अंग का लोप हो जाएगा। किसी एक अंग से मतलब जैसे हमने उपमा अलंकार में 4 अंग पढ़े हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो इन चारों अंगों में से
कोई एक अंग दिखाई नहीं देगा हमें, तो वहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार होगा, जबकि 3 अंग उसमें क्या होंगे, उपस्थित होंगे उपमा अलंकार के। तो जब एक अंग चला जाएगा तो लुप्त उपमा हो गया, और चारों अंग उपस्थित हैं तो वो पूर्ण उपमा हो गया। उदाहरण से समझिए, मुख चंद्र सा है। देखिए अभी जो पहले वाले में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, या इतना भी पढ़ लेते हैं मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो भी क्या था, वो पूर्ण उपमा था, क्योंकि चारों अंग उपस्थित हैं। यहाँ पर केवल इतना बोला गया मुख चंद्र सा है, तो यहाँ पर तुलना का भाव तो आ गया कि मुख चंद्र सा है यानी उसके समान है, लेकिन उसके किसी विशेषता की तुलना नहीं की गई, कोई विशेषता नहीं बताई गई कि मुख चंद्र सा सुंदर है, गोरा है, या फिर क्या उसकी कारण है, किस गुण या विशेषता की तुलना की जा रही, ये नहीं बताया गया चंद्रमा से, केवल इतना बता दिया गया कि मुख चंद्र सा है। ठीक है, तो मुख तो क्या हो गया, उपमेय हो गया, चंद्र उपमान हो गया, सा क्या हो गया, वाचक शब्द। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर साधारण धर्म का लोप है, इसलिए कौन सा है, लुप्त उपमा अलंकार है। अगला है तापस वालासी गंगाकुल। तो यहाँ पर शब्द आ गया, तो ये क्या है, वाचक शब्द। किसकी तुलना की जा रही है, गंगाकुल, ये क्या है, गंगा का किनारा, गंगा का किनारा, इसकी तुलना की जा रही है, तो ये क्या हो गया, अपना उपमेय हो गया। किससे की जा रही है, तापस वाला से, तो ये क्या है, ये है उपमान। तापस वाला होती तपस्विनी वाला, जो तपस्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, आप देख पा रहे होंगे क्या नहीं है, यहाँ पर भी साधारण धर्म नहीं है, इसलिए कौन सा है, लुप्त उपमा अलंकार है। अगला देखिए, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन शीय शबरानी। यहाँ पर कौन सा भाव नहीं है, इसलिए ये लुप्त उपमा है। यहाँ पर देखिए, कुलिस कठोर, कुलिस क्या होता है, वज्र। ठीक है, आपने वज्र का नाम सुना होगा। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नहीं है वाचक शब्द, क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर सम, समान, सा, नाई, जैसे, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए किसका लोप है, यहाँ लोप है वाचक शब्द का, और बाकी सब पूरे तीनों जो अंग हैं उसके यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, कुलिस कठोर, कुलिस क्या होता है, वज्र, कठोर होता है वो, सुनत कटुवाणी, वाणी जो हम बोलते हैं, तो वाणी की तुलना किससे की जा रही है, वज्र से की जा रही है। किस गुण या विशेषता की जा रही है, कठोरता की या कड़वेपन की। तो ये तो हो गया साधारण धर्म, वाचक शब्द यहाँ पर नहीं है। बिलपत लखन शीय शबरानी। देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि संवाद कहाँ का है। देखिए आपको पता है कि जब श्री राम का वनवास हो गया था, उसके बाद जब भरत जी लौट कर आए, वहाँ अपने जो मामा के यहाँ गए थे, उनको पता लगा कि राज्य में क्या क्या हुआ है, कि राजा दशरथ जी है, उनका देहांत हो गया है। ठीक है, श्री राम को वनवास हो गया है। तो उसके बाद वो जब श्री राम से मिलने गए जंगल में, जब वो वनवास पर थे, तो वहाँ की जब वो उनने सुनाया सब कुछ, जो संवाद है, उनके गुरु वशिष्ठ थे, उनने श्री राम को जब सुनाया कि राज्य में क्या हुआ है, राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है, तो वहाँ की बात है, कुलिस कठोर सुनत कटु वाणी, कि जब उनने इस प्रकार की वाणी जब बोली तो उनको कैसी लगी, वज्र के समान कठोर वाणी लगी। बिलपत लखन शीय सब रानी, लखन लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियाँ जैसे उन्होंने ऐसा बोला तो भावुक होकर रोने लगी। बिलपत लखन शीय सब रानी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मतलब किससे, कुलिस कठोर यानी वज्र के समान कठोर, तो वज्र से तुलना की जा रही है, तो वज्र क्या हो गया, उपमान हो गया। वाणी की तुलना की जा रही, तो ये क्या है, उपमेय हो गया। और कठोरता की तुलना की जा रही, तो ये है साधारण धर्म। यहाँ पर वाचक शब्द का लोप है, इसलिए कौन सा है, लुप्त उपमा अलंकार है। अगले बढ़ते हैं, अगला है मालोपमा अलंकार। देखिए मालोपमा अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर उपमेय एक होता है और उपमान अधिक होते हैं। ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति की अनेक वस्तुओं से या व्यक्तियों से तुलना की जाती है। यानी कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति या वस्तु ले लीजिए, उसको हम कई प्रकार से वर्णित करें
इससे भी तुलना करें, इससे भी तुलना करें, इससे भी तुलना करें, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं से तुलना करते हैं तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर उपमेय एक होगा, जिसकी तुलना कर रहे हैं वो तो एक होगा, लेकिन जिससे तुलना कर रहे हैं वो अनेक होंगे, तो उपमान अनेक होंगे और उपमेय एक होगा। देखिए उदाहरण से समझिए। सफरी से चंचल घने, मृग से पीन स्वयं, कमल पत्र से चारुए, राधे जू के नैन। यानी यहाँ पर राधा जी के नेत्रों की तुलना की जा रही है, तो राधा जी के नेत्रों की तुलना कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना करते हैं वो क्या होता है, उपमेय होता है। अब किस किस से कर रहे हैं ये देखिए, उपमान अनेक होते हैं यहाँ पर। सफरी से चंचल घने, यानी सफरी कौन, मछली, तो मछली के नेत्रों के समान घने हैं। मृग से पीन स्वयं, मृग के नेत्रों के समान, पीन इसका मतलब क्या होता है, लंबे, तो मृग के जो नेत्र कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, तो मृग के नेत्रों के समान लंबे हैं। कमल पत्र से चारुए, कमल तो कमल का फूल, पत्र यानी उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, चारु मतलब सुंदर, तो कमल के पत्तों के समान सुंदर हैं। क्या हैं, राधा जी के नेत्र। तो राधा जी के नेत्रों की तुलना किस किस से की गई है, मछली के नेत्रों से, मृग के नेत्रों से और कमल के फूल से। तो यहाँ पर क्या है, उपमान कितने हो गए, 3 हो गए, जबकि उपमेय कितना है, 1 है। कौन, राधा जी के नेत्र। तो एक उपमेय के लिए जब अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्या है, मालोपमा अलंकार होता है। ठीक है। अगला है कामस्वरूप प्रताप दिनेश शाह सोम शशील राम महीप का। देखिए कामस्वरूप, यहाँ पर पहले तो तुलना किसकी कर रहे हैं, राम महीप का, यानी भगवान श्री राम की तुलना कर रहे हैं। तो ये कौन हो गए, ये हो गए उपमेय। अब किस किस से कर रहे हैं, तो उपमान क्या क्या है यहाँ पर, कामस्वरूप, यानी जो उनका रूप है वो कैसा है, कामदेव के समान। हमें आप जैसे जानते हो कि कामदेव को सबसे सुंदर बताया गया है, तो कामदेव के समान रूप है उनका, बहुत सुंदर। प्रताप दिनेश शाह, उनका प्रताप है, जो यश फैला हुआ है वो कैसा है, दिनेश के समान, यानी सूर्य के समान चमकदार उनका यश है। सोम शशील, जो उनका व्यवहार है वो अमृत के समान है। सोम क्या होता है, अमृत, तो अमृत के समान उनका व्यवहार है। कोई व्यक्ति उनसे बात करे तो उनका व्यवहार ही ऐसा है कि वो अपने आप ही उसमें एक सकारात्मकता आ जाएगी। तो क्या है, सोम शशील, जो व्यवहार है वो अमृत के समान है। राम महीप का, तो यहाँ पर राम, श्री राम की तुलना की जा रही है, तो ये तो हो गए उपमेय। किस किस से की जा रही है, कामदेव के रूप से, सूर्य के प्रताप से और अमृत के समान व्यवहार से। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर एक उपमेय के अनेक उपमान हैं, इसलिए कौन सा है, मालोपमा अलंकार है। तो जब एक उपमेय के अनेक उपमान हो या एक व्यक्ति की तुलना अनेक व्यक्ति या वस्तुओं से की जाए तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। तो आपको दोनों उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये तो था हमारा उपमा अलंकार। इस प्रकार एक और होता है, ये अलंकार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, उपमेय उपमा जिसे बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें उपमेय को हम उपमान बना देते हैं और उपमान को उपमेय बना देते हैं, यानी दोनों को आपस में बदल देते हैं। तो ये बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है उपमेय उपमा। ठीक है। ये एक अलंकार नहीं है, ये प्रक्रिया है, क्रिया है। जैसे राम के समान शंभु, तो राम के समान शंभु, तो तुलना किसकी की जा रही है, शंभु यानी शंकर जी की। किससे की जा रही है, राम से, कि राम के समान शंभु। तो शंभु किसके समान है, राम के समान है। तो राम यहाँ पर कौन है, उपमान है, और शंभु क्या है, उपमेय है। ठीक है। अब अगले देखिए, फिर देखिए शंभु सम राम है, यानी अब किसकी तुलना कर दी, शंभु सम राम है। अब राम की तुलना कर दी शंभु से, तो अब राम उपमेय हो गए और शंभु कौन हो गए, उपमान हो गए। तो इस प्रकार से हमने उपमेय को उपमान में बदल दिया और उपमान को उपमेय में बदल दिया। तो जो आपस में बदलने की जो क्रिया होती है वो उपमेय उपमा कहलाती है। ठीक है। ये अलंकार नहीं है, केवल अतिरिक्त रूप से आप याद रखिए, कभी पूछ लिए जाती है, तो वैसे तो पूछी नहीं जाती। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम बहुत सारे अलंकार और पढ़ने वाले हैं। तो अगर समझ आया हो, लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़िए। धन्यवाद।